को ललकार कर इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वादी करबला में मौत की आंखों में आंखें डाल के ये कहा था, ये करबला है, यहाँ तुझसे कौन डरता है। ये करबला है, यहाँ तुझसे कौन डरता है। यहाँ सब तेरी तलाश में है, यहाँ सब तेरी तलाश में। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। पसीने में डूबे हाजी साहब, मेहनत की है आपने। दो तीन शेर मेरी ज़बानी भी सुन लें, फिर इंशाअल्लाह कुछ बात करते हैं। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। कि सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। घर का घर दिन पर जो लुटाए वो घराना है मौला अली का। घर का घर दिन पर जो लुटाए वो घराना है मौला अली का। सुने मोहब्बत के साथ कि बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। कि बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। कि बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली। इधर देखें, इधर देखें कि बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए वो घराना है मौला अली का। चढ़ के ने मेरे साथ पढ़िए, चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए वो घराना है मौला अली। जरा बताएं किसके सर ने पढ़ा था कुरान? बोल दे प्यार में, किसके सर ने? इमाम हुसैन के। तो फिर मोहब्बत से पुकारे मेरे साथ कि चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए वो घराना है मौला अली का। बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना मौला अली का। मौला अली का। एक शेर सुने तवज्जो के साथ। इमाम हुसैन की जब शहादत हुई, आप जब दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, सर कहाँ था आपका? सजदे की हालत में। कहाँ था? सर बोले कहाँ था सर? सजदे की हालत में। गौर से सुने तारीफ भाई। सर तो सब ही झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं लेकिन। सर तो सब ही झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं लेकिन। तवज्जो है आपकी?
सर तो सब ही झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं, लेकिन करके सजदा जो सर ना उठाए वो घराना है मौला अली का। करके सजदा तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हजरत, शहीदाने करबला, ताजदारे करबला, जोर से बोलो या हुसैन या हुसैन। हमने लोगों जो नारा लगाया दीन इस्लाम किसने बचाया। हमने लोगों जो नारा लगाया दीन इस्लाम किसने बचाया। हर तरफ से सदा ये आए वो घराना है मौला अली का। हर तरफ से सदा ये आए वो घराना है मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए वो घराना मौला अली का, मौला अली का। नाते सुनी, मनक़बत सुनी, मगर इमाम हुसैन की बातें भी सुनो। चले जाना, थोड़ी देर बर्दाश्त और कर लो। मैं समझ रहा हूँ कि अब माहौल वो नहीं है। कारी सलामत साहब 1 बजे के बाद मजमा रुक पाए, मुबारकबाद के काबिल आप लोग बैठे हैं, मगर कोई बात नहीं। अब तक नाते सुनी, मनक़बत सुनी है ना, उसमें भी बातें मिलती हैं। कुछ बातें सुन ले बस। हालांकि असल ये था, होना ये चाहिए था कि पहले तकरीर हो जाती, बाद में नातखानी। माहौल भी यही कहता है, मगर कोई बात नहीं, जैसा आपकी रजा है। आप लोग थोड़ी देर बैठे, मोहब्बत की बातें मैं आप तक पहुँचाने लगा हूँ। मैं उस जात का जिक्र करने लगा हूँ जिसके बारे में इमाम अब्दुर रहमान जामी कहते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। आपका कौल है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु इतने खूबसूरत थे, इतने हसीनो जमील थे कि जब मदीने की गलियों से निकलते थे रात के वक्त में, यानी कि तारीकी रात में, अंधेरी रात में, जब मदीने की गलियों से गुजरते थे, इमाम अब्दुर रहमान जामी कहते हैं आपके चेहरे से ना नूर की शुआएं निकलती थी और मदीने की गलियां रोशन होती चली जाती। क्या कहने, हाँ, मदीने की गलियां रोशन होती चली जाती थी, महकती चली जाती थी। जिस रास्ते से इमाम अली मकाम गुजरते थे वो रास्ता महक जाता था, वो गली रोशन हो जाती थी। और यजीद कैसा भोंडा था, आओ मैं आपको बताऊं। इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं ये इतना भोंडा था जैसे सूअर के जिस्म पे खड़े बाल होते हैं ना, जैसे लोहे जैसे बाल होते हैं। तारीख के पन्ने का मैं बिल्कुल ठीक जुमले में आपको देने लगा हूं। इमाम अब्दुल रहमान जामी ने यही जुमला इस्तेमाल किया है। इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं इतना भोंडा था यजीद, इतना भोंडा था, इतना बदशक्ल था, जैसे सूअर के जिस्म पे खड़े बाल होते हैं ऐसे इसके जिस्म पे खड़े खड़े बाल थे। और मेरे हुसैन की शान, मेरे हुसैन का मकाम, हाय हाय, अल्लाह ने वो इज्जत अता की थी मेरे दोस्तों कि जो हजरत जिब्रील जैसा फरिश्ता जन्नत से जोड़ा लेके आ रहा। हजरत जिब्रील तमाम फरिश्तों का सरदार ईद के जन्नत से जोड़े लेके आ रहे हैं। जंगल की हिरनी अपने बच्चों को हाय हाय तोहफे में इमाम अली मकाम के लिए बच्चों को लेके आ रही है। ये मकाम है। अब मैं आपको बताने लगा हूं, हमें इमाम हुसैन से और उनकी आल से, बच्चों से, नबी की आल से, नबी की औलाद से प्यार करने का फायदा क्या है। मुझे जैसे इशारा हुआ कुछ बातें मैं आप तक देने लगा हूं। नबी की औलाद से यानी करबला वालों से हमें मोहब्बत करने के बाद मिलेगा क्या। कारी साहब जलसा करा रहे हैं, कारी साहब ने मेहनत की है, पैसा खर्च किया, बड़ा पिंडाल किया, खाने का इंतजाम किया, आप लोगों को बुलाया, आप लोग इल्ला माशाअल्लाह बड़ी दूर दूर से चल के आए। और बड़ी बात यह कि रात के 1 बजे के बाद का टाइम है, यहाँ पर आप लोग बैठे, अपने अपने नींद को तरक किया, अपने आराम को छोड़ा और अपनी मोहब्बतों को पेश किया, यहाँ पर बैठे हैं। अब मैं आपको सीधे जुमले देने लगा हूँ। यहाँ पर बैठने के बाद नारे लगाए, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह की सदाए बुलंद की। यहाँ से घर जाओगे तो घर जाने के बाद बिलराया के इर्द गिर्द से आने वालों, जरा एक बात बताओ, तुमसे कोई सवाल करने लगे कि यहाँ पर बैठकर तुमने पूरी रात जागरण किया, पूरी रात यहाँ बैठकर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह की सदाए बुलंद की, इधर बैठकर इमाम हुसैन और उनकी आल के नारे लगाए, जरा एक बात बताओ, तुम जलसे में जाने के बाद अब तुम्हें मिला क्या, बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है, इसका बदला क्या होगा। तो अब कोई अगर सवाल करने लगे क्या जवाब दोगे। तो सवाल
जैसा हो उसका पावरफुल वैसा ही जवाब भी होना चाहिए। अब गौर से सुने, कारी सलामत साहब बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ हदीस सही आप तक पहुंचाने लगा हूं। सुने, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, भैया आवाज बढ़ाएं जरा, बाबू आवाज बढ़ाएं। मेरा पालनहार पूरी कायनात का रब कौन? अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला, जरा बुलंद आवाज से अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह अल्लाह करें। सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, चांद को खिलाने वाला, हवाओं को चलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, जमीन से घास पेड़ पौधों को उगाने वाला, माँ के शिकम में 9 महीने तक बच्चों के सांस को चलाने वाला, तुम्हें खिलाने वाला, पिलाने वाला। यार एक बात मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं, ये माँ के शिकम के अंदर जो बच्चा है, ये जब माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में बंद करने के बाद आगे से टेप लगा के रख दो, थोड़ी देर के बाद साइंस कहती है सांस रुक जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगर लोगों, माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में इन सांसों को 9 महीने तक चलाने वाला अल्लाह, तुम्हें खिलाने वाला, पिलाने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, मक्खी के मुंह में, तवज्जो, बड़े प्यार के जुमले, मक्खी के मुंह में, मक्खी के मुंह में, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब तुम कहो, ज़हन हाज़िर है, ए महबूब तुम कहो। सारी बातें डायरेक्ट रब ने हमें हुक्म दी, मगर जब अहले बैत के प्यार का नंबर आया तो रब ने ऐलान फरमाया, ए महबूब तुम कहो। अच्छा कारी साहब, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि बच्चा माँ से कहता है, अम्मा जी जरा अब्बा जी से तुम कहो, जरा बताओ भैया ऐसा होता कि नहीं? कि अम्मा जी मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, जरा, ये प्यार की बातें हैं, अब्बा से तुम कहो, बात मनवाने के लिए। ये बात जुमले मोहब्बत के देने लगा हूं। रब ने ऐलान फरमाया, ऐ महबूब तुम कहो, जो भी मेरी तरफ से तुम्हें दिया गया उस पे कोई उजरत तलब नहीं करता, उस पे मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मगर अपनी अहले बैत का प्यार मांगता हूं। तवज्जो है, अपनी अहले बैत का प्यार मांगता हूं। तभी तो मेरा दिल बड़े प्यार में कहता है, इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, के इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। नारे लगा दे, 2-4 खड़ा है इधर। नारे लगा, इस राज से वाकिफ, एक एक बच्चे की शिरकत होनी चाहिए, एक एक बच्चे की। अगर यकीन है, और सुन्नियों फिर हमारा अकीदा नहीं होगा, हमारा ईमान नहीं होगा, तो किसी और का होगा क्या? इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, क्या कि जिंदा है मोहम्मद के घराने। हाथ उठा के बताइए कि जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। अब एक बात और कहनी है कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह, ऐ हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने, जिंदा। यहीं से शुरू करें, पढ़े मेरे साथ कि जिंदा है मोहम्मद
ये सोच के पढ़ लें कि हुसैन आजम करबला से हमें और आपको देख रहे हैं। और बिलराया के जिंदा दिल लोगों, मेरे हुसैन की अगर तवज्जो हो गई ना, तवज्जो, एक जुमला ले जाओ, अगर तवज्जो हो गई ना मेरे हुसैन की, तो ये तो तुम भी जानते हो, इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है। कल कयामत का दिन होगा, शफाअत का ताज ना हुसैन के नाना के सर से बंधा होगा। बस इतना दामन पकड़ के कह दिया, नाना जी सब चितिया वाले अपने ही हैं, बेड़ा पार हो जाएगा। जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो अब हुसैन को दिखाने के लिए पढ़े कि जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। आओ हसीन का जिक्र करते हैं, आओ हुसैन का जिक्र करते हैं। लोगों, अल्लाह ने इन्हें कैसी पावर अता की है, ये कैसे सुपर पावर रब ने बना के भेजे हैं, मैं आपको बताने लगा हूं। कुछ लोग कहते हैं हुसैन की मदद को करबला में कोई नहीं आया, हुसैन की मदद को कोई नहीं आया। मैंने कहा नादान बदबख्त, अपनी जबान को बंद कर। अरे जिन्नातों का बादशाह भी आया था, फिरिश्तों का सरदार भी आया था। फिरिश्तों ने कहा था हुसैन इशारा कर दो, जरा सी देर में नूरानी परों से तहस नहस कर देंगे। जिन्नातों के बादशाह ने कहा था हुसैन इशारा कर दो, जरा सी देर में इधर से उधर कर देंगे। मगर मेरे हुसैन ने कहा ना 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 ना, इम्तिहान की घड़ी है और इम्तिहान में किसी से मदद नहीं ली जाती। तवज्जो है आपकी, इम्तिहान में किसी से, ये तो पक्का है ना। अच्छा जी, एक वक्त में एक इम्तिहान होता कि 10 होते हैं? एक ना, एक इम्तिहान। मगर मेरे हुसैन पे कितने इम्तिहान थे एक ही वक्त में, आप जान सकते हैं। भाई अगर इंटर का इम्तिहान है, हाई स्कूल का इम्तिहान है, ये बीए का इम्तिहान है या और किसी चीज का, एक ही तो होगा ना, एक होगा। मगर एक वक्त में मेरे हुसैन पे कितने इम्तिहान है। मेरे हुसैन ने फरमाया, ओ जिन्नातों के बादशाह, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। ए भैया इको लगाओ यार, जरा वहीं करो ना, अच्छे से बनाओ इस माइक को, बहुत अच्छा बोल रहा बाबू, इको लगा के। इमाम हुसैन कहते हैं, ओ जिन्नातों के बादशाह, ये सच्ची बात है, जिन्नातों का बादशाह आया, कहा हुसैन इशारा कर दो, इधर से उधर कर दूंगा। मेरे हुसैन ने कहा ना ना, तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। फिरिश्तों का बादशाह आता है, हुसैन इशारा कर दो, बोले ना ना, मुझे तेरी भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त मैं इम्तिहान गाह में हूं और इम्तिहान में मदद नहीं ली जाती है, मदद नहीं ली जाती है। लोग कहते हैं मदद को कोई नहीं आता। मैंने कहा बे नादान, हुसैन के नाम पे आज का मौलवी बुलाए, लाखों का मजमा इकट्ठा हो जाए, 2-2 लाख का मजमा इकट्ठा हो जाए, जुमला आज का मौलवी हुसैन के नाम पे बुलाए, इतने बड़े बड़े मजमे इकट्ठा हो जाए। कारी साहब, अगर करबला में मेरा हुसैन आवाज लगा देता, पूरी दुनिया मैदाने करबला में जमा हो जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे करबला, बादशाह करबला, फैजाने पंजतने पाक, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकीर अहमद साहब किबला रज़वी। क्या कहने, मैं सही बात करने लगा हूं, अल्लाह सलामत रखें। ये वाकई ये आपके इलाके की जान है, शान है, और ये बड़ा मेहनती नकीब है, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। मैं सीधी बात करने लगा हूं, मैंने कई बड़े बड़े स्टेजों पे देखा, बंदा बेपनाह मेहनत करता है, अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। और बड़ा जिम्मेदार जुमला अर्ज करने लगा हूं, अगर मेरे हुसैन, अच्छा एक बात बताएं भैया, आज इमाम हुसैन के नाम पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी 2-2 लाख के मजमे में तकरीरें की, बड़े बड़े मजमों में तकरीरें की। हुसैन के नाम पे, खाली नाम पे मौलवी बुलाए, इतना मजमा इकट्ठा हो जाए। करबला से अगर हुसैन आवाज लगा देते तो हाल क्या होता, हाल क्या होता। मगर ना ना ना, क्योंकि इम्तिहान की घड़ी है। आओ आओ पीछे की तरफ पलट के आओ। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे हुसैन के पोते के पोते के पोते के 14वीं पुश्त के पोते, कितनी पुश्त के, 14वीं पुश्त के पोते, बगदाद की मस्जिद में बैठकर मेरे गौसे आजम ने फरमाया, मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पे
एक जुमला देने लगा हूं, सुनो गौर से। मेरा कदम, ये जुमला तो आपने सुना ही होगा। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, 14वीं पुश्त का पोता है जी, 14वीं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पे। तारीफ भाई, जितने कब्रों में थे सबने गर्दनें झुका दी, जितने आलम अरवाह में थे, यानी अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, रूहों की दुनिया में है, जो इंतकाल कर गए अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं, उन्होंने भी गर्दनें झुका दी। जो पूरी दुनिया में मौजूद थे उन्होंने भी गर्दनें झुका दी, और जो आने वाले कयामत तक जो पैदा होने वाले थे उन्होंने आलम अरवाह में अपनी गर्दनें झुका दी। सुभान अल्लाह, जो है उन्होंने वहां गर्दनें झुका दी, कब्रों वालों ने कब्रों में, दुनिया वालों ने दुनिया में, आलम अरवाह वाले वलियों ने आलम अरवाह में अपनी गर्दनें झुका दी। जरा एक बात बताओ यार, 14वीं पुश्त का पोता कहे कि मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पे, तो कब्र वाले भी, आलम अरवाह वाले भी गर्दनें झुका देते हैं। मैं ये कहता हूं लोगों, अगर मेरा हुसैन करबला में आवाज लगा देता, अरे दुनिया वाले ही नहीं बल्कि कब्र वाले भी कब्रों से उठ, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, सच्ची बात करने लगा हूं। दुनिया वाले नहीं बल्कि कब्र वाले भी कब्रों से उठकर करबला के मैदान में आ जाते और करबला का मैदान भर जाता। मगर मेरे हुसैन ने कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये इम्तिहान की घड़ी। नारे तकबीर, हाजरा के नारे रिसालत, मशलके आला हजरत फैजाने इमाम हुसैन, शाने हुसैन, शाने हुसैन, खानदाने हुसैन, खतीबे हिंदुस्तान। क्या कहने, अर्शे बरी हमारा, ये आसमां हमारा, अर्शे बरी हमारा, ये आसमां हमारा, हम हैं हुसैन वाले। अब एक एक बच्चा शिरकत कर लो, हाथ उठा के बता दो, हम हैं हुसैन, हम हैं हुसैन, हम हैं हुसैन वाले, सारा जहां हमारा, हम हैं हुसैन वाले, सारा जहां हमारा, सारा जहां हमारा। इन यजीदो दरिंदों ने ये सोचा था कि करबला में हुसैन को शहीद करके हमारी हुकूमत हो जाएगी। ओ मेरे दोस्तों, अली अकबर को शहीद करने के बाद, अली असगर को शहीद करने के बाद, ओनो मोहम्मद को शहीद करने के बाद, हजरत कासिम को शहीद करने के बाद, अब्बास अलंबरदार को शहीद करने के बाद, इन दरिंदों ने ये सोचा था अब करबला की जो जमीन है वो हमारी जागीर बन जाएगी। मगर मैंने कहा, नादानों, कुछ वक्त लगेगा, कुछ वक्त लगेगा, तुम देखना, दुनिया कहेगी, दुनिया कहेगी, हम हैं हुसैन वाले, सारा जहां हमारा। और मैदान करबला से आज तक दुनिया में अपने बेटे का किसी ने आज तक यजीद नाम नहीं रखा। इतना लंबा जमाना हो गया आज तक, जबकि माने के एतबार से कोई बुरा नाम नहीं है, माना के एतबार से कोई बुरा नहीं है, मगर निस्बत ने इतना भोंडा बना दिया। जब से आज तक किसी ने अपने बच्चे का नाम यजीद रखना, और मैं तो बड़े चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जो यजीद रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं माज अल्लाह, जो ये कहते हैं ना, मैंने कहा फिर अपने बेटों का नाम यजीद रख क्यों नहीं देते? तारीफ तो करते हैं मगर लोगों नाम वो भी यजीद रखने को तैयार नहीं। हम कहते हैं हम हैं हुसैन वाले, सारा जहां हमारा, सारा जहां हमारा, लेके करबला से यहां तक, लेके करबला से यहां तक, पूरी दुनिया के खित्ते पर जिधर देखो, जिस गांव में,
जिस शहर में, जिस कस्बे में यार घर घर को चुन लो, सीधी बात करने लगा हूं, घर घर को चुन लो। और कारी साहब अपने ही नहीं, बिलराया वालों, हम सीना चौड़ा करते हैं, हमने हुसैन की महफिल को सजाया। और मैं आपको बताऊं, मैंने खुद राजस्थान में एक संतोष कुमार जी हैं, जब इमाम हुसैन की 7वीं शब आती है ना, यही वाली 7 तारीख, मैं खुद उनके जलसे में तकरीर करके आया हूं। बहुत बड़ा जलसा सजाते हैं इमाम, बहुत बड़ा जलसा। हमने कहा हम नहीं यार, गैर भी मेरे हुसैन से प्यार करते हैं। हाँ, गैर भी। और मैं अपनी बात करने लगा हूं, कारी साहब मैं खुद गया हूं, खुद संतोष कुमार जी के यहाँ पे हर मुहर्रम उल हराम की 7 तारीख को बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोटा के बराबर में एक जगह है, वहां मैं अल्हम्दुलिल्लाह गया हूं। और वो अंदाज, तारीफ भाई उनका अंदाज, बीबी ज़ैनब और बीबी सुगरा, और क्या अंदाज उनका है, इमाम अली मकाम, इमाम अली असगर, अंदाज उनके जुमले इतने प्यारे, इतनी मुअद्दबाना उनकी जबान कि पूछिए मत, तबीयत खुश हो जाए। तारीख की तारीख करबला की, बड़े प्यार का जुमला देने लगा हूं। हम हैं हुसैन वाले, सारा जहां हमारा। उत्तर संतोष जी का जब वो प्रोग्राम हमने किया, और वहां अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक शेर पढ़ा था हजरत, जो पूरे मजमे से नारे लगे थे। अब उसकी गहराई को आप समझें, तारीख भाई बड़ी गहराई है उसकी। तारीख की किताब की तहरीर बन गई, समझ में आएगा आपके। तारीख की किताब की तहरीर बन गई, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गए। और ज़हरा के लाडले ने, ज़हरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबो बला हुसैन के जागीर बन गए। मोहब्बत अहले बैत का प्यार, नबी की औलाद से मोहब्बत से मिलेगा क्या? कारी साहब मुबारकबाद के काबिल है। ये महफिल सजाने से, इन महफिलों में आने से, इधर नारा लगाने से आपको मिलेगा क्या? सुनो, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। हुसैन की पावर बताने लगा हूं, हुसैन की ताकत बताने लगा हूं। कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, सूरज नीचे आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये तो आपने सुना ही है, कयामत के दिन सूरज, जमीन तांबे की हो जाएगी, इस कदर तपिश होगी, जबान जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है, जबानें बाहर आ जाएंगी। ऐसा डेंजर वक्त होगा, ऐसा मुसीबत का वक्त होगा, लोग अपने पसीने में गोता लगा रहे होंगे, लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे। ओ नौजवानों, आओ मैं आपको जुमले देने लगा हूं, सुने मोहब्बत के साथ। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, नबी के सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कैसे मुसीबत के माहौल में, ऐसे मुसीबत की घड़ी में आका क्या पानी का इंतजाम नहीं होगा, क्या पानी मयसर नहीं होगा? मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ, उधर एक हौज होगा। क्या होगा? उधर एक हौज होगा। आका ने फरमाया वो हौज़े कौसर होगा, हौज़े कौसर होगा। करीम आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया हौज होगा, कौसर का हौज होगा। अब जुमला सुने, आका ने फरमाया उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। क्या कहने हैं? इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। सीना चौड़ा करके कहना, घबराना मत। शकील अहमद रज़वी को फोन कर लेना, जब कोई पूछे कि रातों रात जागने से मिला क्या, फायदा क्या होगा, ये बताना कि मिलेगा क्या मोहब्बत अहले बैत से, इमाम हुसैन की महफिलें सजाने से, रातों रात नारा लगाने से, ज़हरा के बच्चों का जिक्र करने से मिलेगा क्या? सुने, मेरे आका ने फरमाया लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे, एक हौज होगा, कौसर का हौज होगा, किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने, हाँ ऐसी तो बोलना, जितने आसमां में सितारे।
नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया हौज़े कौसर होगा, ये भी पता चल गया इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, उस हौज़े कौसर पे कब्जा किसका होगा? अब बात मुकम्मल करने लगा हूं, या यूं कह दो नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हौज़े कौसर होगा, इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे, मगर आका जी पिलाने वाला पिलाने वाला पिलाने वाला कौन होगा? पीने वाला कौन होगा? पीना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं पीने वाले। बस चाहे एक टाइम की नहीं, चाहे एक टाइम की ना पढ़ते हो सब, नमाज भी असल है या ढोल बजाना असल है? ना ना, ढोल भी जरूरी है। सुने जी, आप कहेंगे क्या कह दिया भैया, शॉर्ट करके कैमरे वालों काट के मत डाल देना, कभी फतवे लगवाओ। सुने मोहब्बत के साथ, करबला के मैदान में ढोल बजा, पक्का जो ये कहे नहीं बजा वो झूठा। अंदर से बड़े खुश हो रहे होंगे कि मौलवी साहब आज पक्की दलील दे रहे हैं। हाँ, ढोल बजा, और जो ये कहे कि नहीं बजा वो झूठा। ढोल बजा मगर ऐनक प्यार की लगा के, ऐनक ईमानदारी की लगा के, बस ये देखना है कि बजाया किसने। बस ये देखना कि बजाया किसने। जिसके घर में अली अकबर की लाशें पड़ी हो, जिसके घर में असगर की लाश हो, ओनो मोहम्मद की लाश हो, हजरत कासिम की लाश हो, जिसके घर में हजरत अब्बास अलंबरदार की लाश हो, उधर ढोल बजा नहीं। ढोल तो बजा मगर हुसैनियों ने नहीं बल्कि यजीदियों ने बजाया। मैं तो सीधी बात करने लगा हूं, शकील अहमद रज़वी कहीं नहीं, चाहे वो गुजरात में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो। अल्लाह का एहसान है, रब का बड़ा फजल है कि मैंने बड़े बड़े ऐसे जगह पर जहां धुरंधर रहते थे और वो ढोल पूरी 10 दिन ढोल में गुजार देते थे। रब का एहसान है, कारी साहब ने तोबा कराई है मैंने, और रब का बड़ा फजल है कि तोबा कराई, और ऐसी तोबा कराई कि आज तक वो नहुसत वहां से खत्म हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में एक लाश हो जाए, एक मैयत हो जाए, एक जनाजा हो जाए, यार लोग नमाजों को भूल जाते हैं। अगर मौत हो जाए तो नमाज क्या माफ है? जरा उलमा से पूछे, नमाज क्या माफ है? नमाज माफ नहीं है। मगर एक 18 साल का बेटा खत्म हो जाए, कयामत का मंजर होता है, चेहरों पे झुर्रियां पड़ जाती, लोगों की भूखें खत्म हो जाती हैं, लोग कई वक्त खाना नहीं खाते। अगर बेटे का इंतकाल हो गया तो बाप की खत्म है, बाप का इंतकाल हो गया औलाद की भूख खत्म है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती, चेहरे फट पड़ जाते हैं, भूख नहीं लगती, कयामत का माहौल होता है। अरे नादानो, ढोल बजाने वालों, जरा ये बताओ कि कल कयामत का दिन होगा, शफाअत का ताज हुसैन के नाना के सर से बंधा होगा। जब हुसैन कहेंगे नाना जी यही वो बदबख्त लोग हैं, यही वो जालिम लोग हैं कि मेरी शहादत के दिन ढोल बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, क्या जवाब दोगे कल कयामत में? ये हराम है, हराम है, हराम है, तौबा करो इससे। ये हमारा अपना काम नहीं है, ये यजीदियों का काम है। और अल्लाह का फजल है, हम भी हुसैनी हैं, हमारे माँ बाप भी हुसैनी हैं, हमारी औलाद भी हुसैनी है। अल्लाह का एहसान है कि हम हुसैनी हैं। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। पढ़िए मेरे साथ, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। सद शुक्र के अपना ईमान भी हुसैनी है। गिरने नहीं देते हैं कांधों से नवाज़ों को, लगता है रसूलों का सुल्तान हुसैनी है। बैठे भैया, हमने कहा ढोल बजाना नाजायज है भाई, तो कहने लगे मौलाना तुम नहीं जानते हम बजाते क्यों हैं। हमने कहा बताओ। बोले हजरत हम उसमें डंका यजीद की खाल समझ के मारते हैं। बोले यजीद की खाल समझ के हम डंका मारते हैं। यार क्या बड़ी दलील लेकर आया, देखिए आप।
ये फजूल की दलीलें हैं, ये सब मक्कारियां हैं। दीन के करीब आओ, शरीयत के करीब आओ, और हम में और गैरों में फिर फर्क क्या होगा, समझ रहे हैं आप? हम में और गैरों में इम्तियाज क्या होगा, हम में और मतलब हम लोगों में और दूसरे लोगों में, मजहब इस्लाम के मानने वालों में और जो मजहब इस्लाम के मानने वाले नहीं है उनमें फर्क क्या होगा। पता चले ना कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम के मानने वाले, और मजहब इस्लाम बड़ा साफ सुथरा धर्म है। तो इसलिए जरूरत है अपने अंदर इनकलाब पैदा करो, इन बीमारियों से, इन वबाओं से दूर हो जाओ। फातिहा ख्वानी का एहतमाम करो, घरों में ज्यादा से ज्यादा खाने बनाइए, गरीबों को खिलाइए, जिसके पास कपड़ा नहीं है कपड़ा पहनाइए, जो भूखा है उसे खाने खिलाइए, पानी पिलाइए प्यासों को। रोजा रखिए उस दिन, हो सके तो 3 दिन 7, 8, 9, 10 रोजे रखिए आप, रोजे का एहतमाम कीजिए। और अगर 3 भी ना हो सके तो अशरे का रोजा जरूर रखिए, जिसके बारे में मेरे आका ने हुक्म दिया है और पसंद फरमाया है, उस दिन रोजा रखना चाहिए। हम देखते हैं मुहर्रम के नाम पे, 10वें दिन के नाम पे, अशरे के नाम पे हमारे नौजवान भाई खड़े हो जाते हैं, हमारी माँ बहन बेटियों को गंदी नजरों से तकते हैं, गलत निगाहों से देखते हैं। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती यार। अशरे का दिन, मेरे हुसैन की शहादत का दिन, अली अकबर की शहादत, हजरत अली असगर की शहादत का दिन, और हमारे नौजवान खड़े होकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, मक्कारियां कर रहे हैं। क्या हुसैन को कल कयामत में जवाब दोगे? जरूरत है इन बीमारियों से बचो, आ जाओ मजहब इस्लाम के करीब, शरीयत के करीब आओ। बहुत तेजी से बस ये मोहब्बत के जुमले देने लगा हूं। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हौज़े कौसर होगा, मगर आका उस हौज़े कौसर पे कब्जा किसका होगा? क्या कहने, वाह वाह, कब्जा किसका होगा? अब जुमला पूरा करने लगा हूं, बस लास्ट जुमले। कब्जा किसका होगा? मेरे आका ने फरमाया, आका ने फरमाया, आका ने फरमाया, ओ हुसैन की महफिलों में आने वालों, हुसैन की महफिलों में नारे लगाने वालों, रात रात भर बैठ के इधर अली 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 के बच्चों का जिक्र करने वालों, मेरे आका ने फरमाया, जब नबी के गुलाम कहते हैं कब्जा किसका होगा, आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अहले बैत का प्यार। कब्जा किसका जी? बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। क्या शेर है यार, पूरा कायनात को कारी साहब समेट कर रख दिया, बहुत उम्दा, कायनात को समेट के रख दिया। मगर इस शेर को समझने के लिए इल्म की जरूरत है। बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, के बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, खैरुन्निसा पढ़े, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली अली। आका ने फरमाया, ओ मोहब्बत करने वालों, रात को इधर बैठकर अली के नारे लगाने वालों, अली के बच्चों के नाम पे महफिलें सजाने वालों, इधर खर्च करने वालों, मेरे आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं, एक किनारे पे मौला अली, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। कब्जा इनका होगा। हाय 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 हाय, कब्जा इनका होगा। अब नबी के गुलाम, अब देखिए पूछने का छोटा अंदाज देखिए, बड़े नरम नाजुक लहजे में नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का तो अल्लाह अल्लाह, ए हसरत का है सोरिया रे, ऐसा लगा जैसे कब्र में मुनकर नकीर आ गए। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये हसरत भी हसरत है कारी साहब। खैर है, अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ, ये प्यार के जुमले आपको जगाने के लिए मोहब्बत की बातें। खैर, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का तो पता चल गया। आयत में जम करने लगा, इसी आयत के ज़िमन में, पिलाने वालों का तो पता चल गया, पीने वाला
कौन होगा? खुश हो जाओ पिलराया के इर्द गिर्द से आने वालों, अब अपने नबी की जबान से सुनो। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, पिलाने वालों का तो पता चल गया, पीने वाला जरा बोल दे, पीने वाला कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा, उसको मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाएगा। मंजर फजाए दहर में सहारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। बस बात पूरी हो गई। यही बहुत सारी बातें, मोहब्बत के जुमले मैंने आपको दे दिए। अब मैं सरकार का नसबनामा पढ़ देता हूँ। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। बात मुकम्मल हुई और इंशाअल्लाह ये सरकार का नूरानी नसबनामा, क्योंकि इसकी बरकतें बहुत हैं, इसका फैजान बहुत है और रब का बड़ा इनाम है। हमने बड़े बड़े मजमों में लोगों को इस सरकार के नूरानी शजरे पे झूमते देखा है और अल्लाह का एहसान है। खुद मुझे हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार के खुद्दामों ने मुबारकबाद दी और न जाने दुनिया के कौन कौन से मुल्कों से मुबारकबाद मिली। और ये भी मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ, कारी साहब, कारी फैजान साहब, इस भारत में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अगर इस शजरे पाक को पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। आओ वो नूरानी शजरा मैं आप तक पहुँचाने लगा हूँ। पढ़ दें? सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं चाहता। ये मोहब्बत की ये मोहब्बत की निशानी है। खैर मैं पढ़ने लगा हूं। आपके लबों पे मुस्कुराहट आ गई ना? आ जाए तो यार, किसी के लबों पे मुस्कुराहट आ जाए, हो सकता है अल्लाह इसी के बदले में जन्नत अता कर दे यार। माशाअल्लाह। तो लोगों, किसी का दिल ना दुखाया करो, लोगों के लबों पे मुस्कुराहट लाया करो। याद रखना, मेरा रब रहीम है, करीम है। अगर किसी को तुमने मुस्कुराने का मौका दे दिया ना, उसका दिल खुश कर दिया और रब राजी हो गया तो इसी पे बख्शिश हो जाएगी। इन छोटी छोटी बातों को छोड़ा ना करो, बल्कि मोमिन की पहचान ये है कि वो छोटी छोटी नेकी को छोटी नहीं बल्कि बड़ी समझ के कर लेता है। इसलिए किसी की राह में कांटे ना बोना, किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। अपनी तरफ से कोशिश करो किसी के लबों पे मुस्कुराहट आ जाए और ये सोच के उसके लब पे मुस्कुराहट लाओ, हो सकता है यार इसी के जरिए मेरी बख्शिश हो जाए। क्या बात है। एक बात याद रखना, बड़े बड़े धुरंधर ना कतार में जहन्नम की खड़े होंगे। हाँ, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी तूती बसती थी, डंके बसते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है, कब्रों को फटे हुए देखा है, हड्डियां नजर आ रहे हैं, बेनामो निशान हो गए। कोई नाम लेने वाला नहीं है कारी साहब। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अखलाक और किरदार के साथ गुजारा। बताओ ऐसा है कि नहीं है? आज भी धुरंधरों को कोई याद नहीं करता, मगर अल्लाह का फजल है जो अखलाक लोग हैं ना, जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा, आज भी उन लोगों के चर्चे होते हैं, उनकी मोहब्बतों के चर्चे चौराहों पे बैठ के हम लोग करते हैं। इसलिए अपनी तरफ से किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, लोगों के दिलों को राजी करो। और ये मेरे हुसैन का पैगाम है। हाँ, ये इमाम अली मकाम का पैगाम है। कैसी मुसीबत का वक्त आए किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, किसी को परेशानी नहीं पहुंचानी है, बल्कि हर हाल में सब्र करना है। और सब्र वालों के साथ, सीधी बात है, सब्र वालों के साथ यार कैसी कैसी परेशानी हम पे आ रही है, इशारे की जबान में समझ लोगे? कुछ बातें दे दूं, कैसी कैसी परेशानी, कैसी मुसीबत का वक्त है, मगर ईमान तो देखो मुसलमान का, फिर भी कहता है इतनी परेशानी। अरे यार जाने दो, सब अल्लाह मालिक है। ऐसी मुसीबत के वक्त में कारी तारीफ, ऐसी परेशानी, वबाल, डेंजर दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, मगर ऐसे पत्थर भी मोम हो जाता। मगर ईमान देखो ना नबी के गुलामों का, सब कुछ छोड़ दे, जाने दे यार, सब अल्लाह मालिक है। एक पे ईमान है, उसी की जात पे भरोसा है, सब देखा जाएगा। मोमिन की पहचान ये कि मौत एक बार आएगी, अल्लाह के अलावा डरते किसी से नहीं है हम। और फिर यही कहते हैं कि सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। हमारे ईमान रब की जात पे घबराने की जरूरत नहीं है। इमाम हुसैन के मुकाबले में कितने आए थे? 22,000। कितने यार, ये भी कोई मुकाबला है? कुल 72 और 22,000, कुल 72 और 22,000। वो जानते थे एक हजार को काफी है। क्या कहने, इब्ने ज़ियाद ने यही तो कहा था कि फौज थोड़ी है और भेजी जाए। हाँ, कि फौज
थोड़ी है और भेजी जाए। तो बड़े बड़े दानिश्वरों ने कहा था यार तुम्हारी अकल में पर्दे पड़ गए, कुल 72 हैं, 22,000 हो तो गई है। तो किसी ने उसमें से कहा था अरे नादानो तुम नहीं जानते हो अली का खून इनकी रगों में दौड़ रहा है, एक हजार को काफी है। हक है। तभी तो 22,000 को भेजा था। और बात सच्चाई ये है कि मेरे हुसैन तलवार को न रोकते और अल्लाह का हुक्म ना होता ना, रब की तरफ से ये हुक्म ना मिलता ना, तो गाजर मूली की तरह 22,000 के 22,000 कट गए होते, एक भी बाकी नहीं। और ये तो अली अकबर ने कहा था उस वक्त अपनी शहादत से पहले कि बाबा जान सिर्फ 2 घूंट पानी मिल जाए। अच्छा पानी क्यों बंद करा जी? जंग का एक निजाम है, जंग का एक उसूल है, एक उधर से आएगा एक इधर से जाएगा, इधर से एक उधर से, गाजर मूली की तरह गर्दन इधर। मैं कहता हूं पानी एक दिन नहीं 10 दिन बंद कर लेते, 10 दिन बंद करने के बाद एक आता रहता, 22 के 22,000 खत्म। एक नहीं जाता, चैलेंज है मेरा, एक भी बच के नहीं जाता। मगर जब देखते थे ना कि 2-4 कट गए, 10-20 कट गए, तो हंगामा होता था, पीछे से शोर मचता था, अरे बच नहीं पाओगे, जल्दी से सारे एक साथ हमला कर दो, सारे एक साथ हमला कर दो। कोई उसूल नहीं, कोई निजाम नहीं, कोई कानून नहीं, बोले एक साथ हमला कर दो। मैंने कहा हुसैन के बेटे ने, हम शबीह पैगंबर ने एक बार यही तो कहा था बाबा सिर्फ 2 घूंट पानी मिल जाए, तुम्हारा लफ्ते जिगर, तुम्हारा अली अकबर सबके लिए अकेला काफी है। तो फिर यही जुमला दोहराना, हमारे अंदर ईमान है, घबराना मत, सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। हाथ उठा के बोलो सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। हम वो ईमान रखने वाले हैं। मैं बात खत्म करने लगा हूँ, सरकार का नूरानी शजरा, बहुत वक्त है, 1 घंटा तकरीर हो गई। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अरे साहब तुम तो मुस्कुरा दो एक बार, कारी फैजान की बड़ी मेहनतें हैं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, क्या नाम है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका। कब? सुभान अल्लाह, कब? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे यार सुभान अल्लाह। मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे, पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम